डॉक्टर अशोक कुमार सोमल हूँ, रिटायर्ड डीएफओ हूँ मैं। और फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में मेरे घर हैं। आज मुझे जो है यहाँ पर कॉलेज की तरफ से प्रोफेसर सुरजीत सिंह जी ने मुझे बुलाया था। जहाँ जो एनएसएस का कैंप चल रहा है, उसमें जो है मुझे पर्यावरण पर या आज का लोकतंत्र कैसा हो, इस पर जो है चर्चा करनी है। और मैंने जो है 12:15 बजे जहाँ शुरुआत की थी। पर्यावरण के बारे में जो है बच्चों को जो है पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि आज जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने बच्चों से शेयर किया कि प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम था या औद्योगिकरण से पहले का जो समय था, जहाँ उस समय जो एवरेज टेम्परेचर था, उससे जो है धीरे-धीरे टेम्परेचर जो है धरती का बढ़ रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि यदि ये टेम्परेचर 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ऊपर एवरेज में बढ़ गया, तो जो है फिर इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। वैसे 2 डिग्री तक की बात करते हैं, पर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर यदि ऊपर चला जाता है, जो कि एक टारगेट जो है सभी नेशंस ने जो है ये रखा है, तो अब हम लगभग उसको टच कर रहे हैं। तो अब हमें युद्ध स्तर पर जो है इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। और उसके मेन कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो उस धरती के पर्यावरण में बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो है तापमान बढ़ रहा है। और भी कई जो उसके कारण हैं वो हैं, परंतु ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इसे हमें नियंत्रित करना है, तो इसके बारे में बच्चों को हमने वो बात की है। बाकी जो है इसको जो है हर नागरिक को जिम्मेवारी है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करे। और उसके लिए क्योंकि एनएसएस हर कॉलेज में जो है बच्चे हैं, तो वो बच्चों को पहले पता होना चाहिए, और वो जो है ये मैसेज जो है कम्युनिटीज़ तक ले जाए, और कम्युनिटी जो है अवेयर हो, और इसको युद्ध स्तर पर जो है हम काम करें। तो बच्चों को वही हमने टिप्स दिए कि कैसे हम लोगों को जो है इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। तो इसमें 10 आदमी जो है हर नागरिक जो है अपने आसपास के लोगों को अवेयर करे, और एक बहुत बड़ा आंदोलन बने, और जिसमें कि वैसे तो पूरे विश्व पर होना चाहिए, क्योंकि कंट्रीज की जो है पर्यावरण या जलवायु की जो बाउंड्रीज हैं वो राष्ट्र के मुताबिक नहीं होती। ये एक जगह का प्रभाव जो है दूसरी जगह पर पड़ता है। तो सभी को जो है जागरूक होना पड़ेगा, और इसको हमें नियंत्रित करने के लिए अपना सहयोग देना पड़ेगा। और मैंने ये कहा है कि अब आने वाले टाइम में हिमाचल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें जो है हमें पंचायतों में हरा भरा पंचायत, साफ सुथरी पंचायत, खुशहाल पंचायत, शिक्षित, सुरक्षित और ड्रग फ्री पंचायत, ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है पंचायतें चुनी जाएं। और अपने वार्ड से, अपनी पंचायत से हर आदमी शुरू करे, और पूरे हिमाचल में जो है इस मुद्दे पर यदि चुनाव लड़ा जाए और पंचायतें आए, तो वो फिर जो है साफ सुथरी पंचायत होगी, पर्यावरण दृष्टि से बेहतर होगी, शिक्षा के स्तर अच्छा होगा, और जो है सुरक्षित होगा। जैसे हमने महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि महिलाएं जो है अपने आप को निर्भय फील करें, और कोई भी उनको दिक्कत महसूस ना हो, हर आदमी के लिए एक अच्छा सुरक्षित माहौल मिले। और ड्रग फ्री जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ड्रग का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे जो है खुद ना लें, और एक ऐसा माहौल बनाएं कि कोई भी हिमाचल में ड्रग ना बेचे और ना इस्तेमाल करे। इस प्रकार का जो है काम करने की हमने डॉक्टर साहब, अभी एक बेटे ने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि हर बाजार में देखिए आप, जैसे कुरकुरे है या चिप्स है या अदर कोई पॉलिथीन है, वो धड़ल्ले से बिक रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने बच्चों को यही कहा कि एक तो हम रिड्यूस करें और अपने घर में बनी चीज़ें खाएं, क्योंकि ये जो जंक फूड इसको कहते हैं, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और इसको रिड्यूस किया जाए जितना रिड्यूस हो सके। और फिर यदि हम घर में इसका प्लास्टिक ले जाते हैं तो इसका डिस्पोजल ठीक करें।
क्योंकि इसको ना जलाना है ना इसको इधर उधर फेंकना है। सरकार ने कहा है कि इसको हम बाई बैक करेंगे, वो ठीक है कि वो कारगर नहीं हो पाया, परंतु यदि नीचे से वो आ जाएगी तो ये इकट्ठा करके रखें और इसको जो है सही ढंग से जो है डिस्पोजल इसका किया जाए। रोड बनाने में जो है इस प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प है, तो इसको अपनाया जाए। सर, आधुनिकता की दौड़ में अगर देखें तो जो पृथ्वीवासी हैं वो कभी मंगल पर बस्तियां बनाने की बात करते हैं, कभी चांद पर, तो पृथ्वी के पर्यावरण पर इसका क्या असर है और कैसे इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, पृथ्वी पर तो रहने काबिल हमें ही बनाना पड़ेगा, हर नागरिक को जो है जिम्मेवार बनना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेवारी, या जो मैं जो हर आदमी जो है इस पृथ्वी को गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो वो इसको ना करे, उसको रहने काबिल बनाए। यही हमने जहाँ से मैसेज दिया है कि यदि हमने सांस साफ हवा में लेनी है तो हमें हवा को साफ रखना पड़ेगा। यदि पानी जो है हमें शुद्ध पीना है तो शुद्ध पानी हमें देखना पड़ेगा, उसको दूषित नहीं करना है। इसी प्रकार मिट्टी या अनाज की भी बात हुई है कि पौष्टिक अनाज हम खाएं और उसको घर में बनाएं और कम से कम हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। बाकी मंगल पर ठीक है, लोग जाएं, खोज करें, चांद पर जाएं, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु अपने धरती के वातावरण को भी ध्यान रखें। ये मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं गवर्नमेंट आर्य डिग्री नूरपुर की छात्र हूँ। मैं द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ। मैं 2 वर्ष से एनएसएस की स्वयं सेविका रही हूँ। हमारा जो कैंप है वो 7 दिवसीय जो है वो 30 दिसंबर से चला था। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। प्रथम दिन हम जो है वो घर घर में गए थे लोगों को अवेयर करने की इसके बारे में। और फिर आज जैसे हमारा जो है वो 5th डे था कैंप का, तो इसमें जो है वो हमारे फतेहपुर से DFO वो सर आए थे। उन्होंने हमें पर्यावरण से संबंधित कई जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि हम आने वाले भविष्य हैं, नागरिक हैं, तो हमें ऐसी पंचायत चुननी चाहिए जो मीनिंग की सुरक्षित हो, खुशहाली दे, साफ सुथरी हो और ड्रग फ्री हो। और इसमें उन्होंने बताया कि ऐसा समाज होना चाहिए मीनिंग की जिसमें जो स्त्रियां वो स्वयं को वो सुरक्षित समझे, अपने को वो न समझे कि हम कहीं भी जा रही हैं तो हम असुरक्षित ना फील करें वो। फिर उन्होंने हमें बताया कि अगर हम कहीं पे बाजार में जाते हैं तो जो हमें पॉलीथीन में चीज़ मिल रही है हम उनको घर से ही हम थैला लेके जाएं। फिर उनको जो अगर हमारे मोहल्ले में कोई प्लास्टिक वगैरह चला रहा है तो उनको भी हम अवेयर करें इसके बारे में कि इससे हमें कई बीमारियां वगैरह उत्पन्न हो सकती हैं। और भी उन्होंने हमें कई विषय पे जानकारी दी। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर का स्टूडेंट हूँ, BA सेकेंड ईयर, और मैं जो वो राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट हूँ। हमारा जो वो NSS का कैंप है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि NSS का जो मोटो है वो क्या है। उसका जो मोटो है वो ये है, नॉट मी बट यू, यानी सबसे पहले अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। एक जो वो वेस्टर्न फिलोसफर थे मॉर्गेनथाउ, हमारे जो राजनीति विज्ञान में है, वो एक फिलोसफर थे। तो वो बोलते जो ह्यूमन का नेचर है वो है सेल्फिश ग्रीडी, यानी वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में कभी सोच नहीं सकता। तो हमारा बस यही मकसद है कि उनको गलत प्रूव करें, उनको बताएं कि नहीं, ह्यूमन का नेचर जो है वो अच्छा भी हो सकता है, हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। ये जो स्टार्ट है वो हमसे ही होगा। और एक जो वो रशियन के एक क्रांतिकारी थे, लेनिन। उन्होंने बोला अगर किसी भी देश को जो वो खराब करना या नष्ट करना तो सबसे पहले उनकी जो युवाओं की सोच है उसको नष्ट करें। तो ये जो NSS का बनाए गए, जिसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो इसका जो मेन मकसद यही था कि युवाओं को उत्तेजित किया जाए, युवाओं को जो वो शिक्षित किया जाए देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, कि जो है वो देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू।